पली बड़ी हूँ, मेरा मायका ससुराल सब गाजियाबाद का ही है। हमने सब वहीं का एरिया देखा है, वहीं के लोगों से मिले हैं। लेकिन शहर की और गांव की लाइफ में अंतर जो है और लोगों में कितना बड़ा अंतर होता है, वो मुझे यहाँ पर आके महसूस हुआ 28 साल की उम्र के बाद। जब मैं यहाँ पर आई, मेरी बेटी थी मेरे साथ, 8 महीने की थी, और मैं बहुत घबराई हुई थी कि मेरी पोस्टिंग ऐसी जगह हो गई है जिस जगह का मैंने नाम भी नहीं सुना था। सही बताऊं तो मैंने सीतापुर का नाम भी नहीं सुना था। लखनऊ जानती थी मैं, लखनऊ कैपिटल है, सभी जानते हैं। जब ऑप्शन भरा सीतापुर, सभी फ्रेंड्स ने मिलकर कहा सीतापुर चलते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज है। सब 5 लोगों ने भरा, 5 का नंबर आ गया। अब नंबर तो आ गया, अब असली समस्या फिर वहाँ से शुरू हुई। यहाँ पर हम आए, नई जगह, नए लोग, कुछ समझ में नहीं आया। डाइट में गए, वहाँ पर किस्मत ही कह सकते हैं, किस्मत की वजह से मुझे ये स्कूल मिल गया। इस स्कूल में आई, मेरे पापा मेरे साथ आए थे ज्वाइन कराने के लिए। मेरे पापा आए और मेरे पापा ने सर को बोला कि जैसी मेरी बेटी वैसी आपकी बेटी। और वाकई में सर ने मुझे एक बेटी की तरह ही ट्रीट किया है। सर ने कभी ये नहीं मुझे फील होने दिया कि मैं उनके परिवार की सदस्य नहीं हूँ। सर ने हमेशा प्रोफेशनली नहीं, पर्सनली मुझे हर लेवल पे सपोर्ट किया है। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, मेरे लिए बहुत मुश्किल था जॉब करना, लेकिन सर ने आउट ऑफ द बॉक्स, जिसे कहते हैं कि एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर, एक प्रोफेशनली दायरे से बाहर जाकर, पर्सनल लेवल पे मेरी हर तरह से मदद करी है। वो ऐसी ऐसी चीज़ें कि शायद मैं सर शेयर ना कर सकूं। सर ने बहुत तरीके से मुझे सपोर्ट किया है। और कहते हैं ना कि जो बड़े लोग होते हैं वो सब कुछ बिना कहे समझ जाते हैं। सर ने वाकई में जो मेरी परेशानियां थी, जो मेरी मजबूरियां थी, जो कि मैं शायद सर को नहीं बोल पाती, वो सब सर ने बिना बोले समझी और उनका सोल्यूशन भी निकाला। तो इसके लिए सर बहुत बहुत थैंक यू। जो टाइम मैंने आपके साथ बिताया वो वाकई में बहुत 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 ज़्यादा मेरे लिए बेशकीमती है। और सीतापुर को एक अच्छी इमेज बनाने के लिए सर बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से एक सीतापुर की जो इमेज बन गई है ना, आपकी वजह से, सर की वजह से, मतलब आप सब लोग जो मिले हैं यहाँ पर मुझे सीतापुर में, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अब प्लीज़ आप सब लोग या अगर हम चले जाएं कल को, लेकिन हम चाहते हैं कि सब एक दूसरे के सब लिंक में रहे, आसपास रहे, ताकि वो जो यादें हमारी सीतापुर के साथ जुड़ी हुई हैं वो सब ताज़ा ऐसी होते रहे। और सर के बारे में क्या कहूँ, जब से स्कूल से गए हैं सूना सूना सा हो गया, मन नहीं लगता है। बिल्कुल सही कहा सर ने, लेकिन सर ने अपने रहते हुए मुझे शायद धीरे धीरे पहले ही प्रिपेयर कर दिया कि आप ये सीखो, ये करो, आपको करना है। तो वो सर की वजह से मैंने वो सब चीज़ें शायद सीखी और एकदम से इतना ज़्यादा बर्डन नहीं लगा। उसका लाभ भी मिला है। और सर सॉरी, कोरोना की वजह से ये थोड़ा सा लंबा हो गया, कोरोना टाइम की वजह से धीरे धीरे खिंच गया, उसके लिए सर बहुत बहुत सॉरी। लेकिन धन्यवाद, आप आए और आपने जो हम सभी को इतना सब कुछ सिखाया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आप रिटायरमेंट के बाद आप थोड़ा सा टाइम अपने आप को दें, मैं तो आपसे हमेशा कहती थी अपने लिए थोड़ी जिंदगी जिए। और सर तो हमने सजेस्ट किया थोड़ा वो कर लीजिए, एयरलाइन को मतलब अपने लिए थोड़ी जिंदगी जिए और सर एक्सपीरियंस एक नई लीजिए थोड़ा सा। और बिल्कुल जैसे कहती हूँ सर, आप अरे सर बस नीतू वाले एक बार, सर बस नीतू वाले थोड़ा सा थोड़े से एक बार गाजियाबाद आइए सर, हमेशा मैं तो यही कहती हूँ, एक बार फिर से आपको बुलाऊंगी। सपोज सर जैसे 4 व्हीलर ड्राइव करिए नीतू वाले, बस और नहीं ज्यादा नहीं। अब की बार आएंगे भी हम सब लोग। हाँ बिल्कुल, एरोप्लेन में बैठिए एक बार, है ना, लखनऊ से बॉम्बे ही जाइए और लौट आइए सर। तो चलिए सब मिलकर एक बार सर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। हाँ बेटा, सर के लिए ताली। बैठे वहीं से कह दो, बैठे रहो। हमारा वीडियो बना रही है। थैंक यू। नहीं बेटा, घर नहीं आए हैं अभी। बड़ी खुशी की बात ये है कि हमने यहाँ से ही मास्टरी शुरू की और यही रिटायर की। हम ट्रेनिंग करके 81 में निकले और फिर जो है यहीं पर राधे लाल वाला मांटेसरी चलता था, उसमें मैंने 2 साल पढ़ाई। 1 साल मैं लगातार अपने गांव से यहाँ पैदल पढ़ाने आता था। मेरे पास साइकिल नहीं थी। दूसरे साल मैंने साइकिल खरीदी। तीसरे साल सन 88 में हमारी पोस्टिंग हो गई, हम चले गए गाजर।
लेकिन मेरा नियम कुछ अलग ही था। 35-36 किलोमीटर पर गांव पड़ता था, लेकिन मैं सुबह 3 बजे जाग करके 4 बजे तक खाना बनवा करके और हम 4 बजे चल देते थे। 6:45 बजे का स्कूल हम स्कूल साइकिल से करते थे और साइकिल से जा करके 1 हफ्ता वहीं रुकते थे और उसके बाद में शनिवार को आते थे। गोपी कृष्ण SDI थे, बहुत सख्त थे। तब उनके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, SDIओं के पास साइकिल से मुआयना करते थे। शनिवार का ये दिन था। हाँ, वो 3:45 बजे में हमारे स्कूल शनिवार को पहुंच गए। मैं अकेले था। जब हम गए विद्यालय बंद मिला, 21 बच्चे मिले। 21 से हमने परिश्रम करके 121 कर दिया। जब 121 दर्ज हो गए, 4 पड़ोसी गांवों के प्राइमरी के बच्चे मेरा नाम सुन करके वहां आने लगे, तो वहां सीट बढ़ गई तो 2-3 टीचर वहां और आ गए। गोपी कृष्ण मिश्रा ऐसे एक थनिया थी, वहां से देखते रहे और उन्होंने 10 मिनट देखा, जाना विद्यालय बंद हो जाएगा, मास्टर चला जाएगा, तो तुरंत आए और मुआयना मेरा लिखा और देखा। मैं स्कूल में साइकिल रखता था, जैसे ये गांव है पड़ोस में स्कूल था, तो वहीं साइकिल रखते थे, वहीं खाना बनाते थे और वहीं बरामदा में लेटते थे। और 4 बजे तक विद्यालय में पढ़ाने के बाद फ्री शिक्षा जिन बच्चों को पढ़ने की शौक़ थी उनको हम बाद में पढ़ाते थे टाइम काटने के लिए। मेरे पढ़ाए शिक्षा मित्र हो गए, MBBS डॉक्टर हो गए, मास्टर हो गए और हमने लगन से पढ़ाया और लगन से जो पढ़े वो बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त किया। और बदायूं की और मुरादाबाद की कई लेडीज़ें मेरे साथ 9 साल हम वहाँ रहे। 9 साल में 4-5 टीचरें बाहर की आई। एक टीचर थी, वो हर गांव में उनका मायका था। उन्होंने क्या किया, अपने भाई की एक दुकान थी, तो भाई की दुकान बंद करवा करके भाई उनको ले करके जाता था। वो 3 महीने तक ले करके गया, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही। 3 महीने के बाद में हमने कहा कि आपने अपने भाई की दुकान भी बंद करा दी और हिम्मत बांधो, अकेले आओ जाओ और कोई दिक्कत नहीं होगी, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उनके पिताजी हमका घर बुलवाई और कहने आज से हम ये लड़की आपको सौंप रहे हैं। उन्होंने सौंप दिया। वो 5 साल मेरे साथ कार्य किया। तो कहा कि अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मैं यहाँ नहीं रुक पाऊँगा। तो जिस वर्ष ट्रांसफ़र होना था हमने 6 महीना पहले बता दिया था कि मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है, अब मैं ट्रांसफ़र करवा लूँगा। अगर चाहो तो मुझसे पहले अगर अपना करा पाओ करा लो, वरना आपको इंचार्ज बनना पड़ेगा। तो कहा मास्टर साहब ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो उनको जुगाड़ बताया, सचिवालय से कहा, हम लखनऊ से सचिवालय से सब हो जाते थे डायरेक्ट। उनको जुगाड़ बताया, वो सचिवालय में अपना जुगाड़ लगा करके मुझसे पहले चले आई, ट्रांसफ़र हो गया। एक सहायक था, उसने भी हमसे पहले ट्रांसफ़र करा दिया। वहाँ माया मिश्रा थी, तो वो भी बदायूं का लड़का था। तो माया मिश्रा कभी एक भी पैसा और एक चाय किसी की नहीं पीती थी SDI की। तो हम कहते साहब हमरो ट्रांसफ़र कर जो 9 साल सेवा किया है इस गांव की। तो कहा आपको पानी का झटका लग गया है और आप ठीक हैं, और इस लड़के का हमने प्रपोजल लिख दिया और हम आपका नहीं लिखेंगे। तो हम कहते तो साहब यह गलत बात है, हमने 4 साल सेवा किया, इनको 1 साल आए हुआ है। आप कहीं हमने जूनियर के हेडमास्टर से कह करके करा दिया है प्रपोजल और ट्रांसफ़र इसका, अब आपका नहीं होगा, विद्यालय बंद हो जाएगा। तो थोड़ा हम भी जिद्दी आदमी हैं, हमने तुरंत माया मिश्रा से कहा कि इस लड़के से, मेरे सहायक से मेरा पहला ट्रांसफ़र होगा।
आपने लिख दिया है, ठीक, मेरे पर नहीं लिखोगी, कोई बात नहीं, हम ऊपर से करवा लेंगे। कमरे से ऑफिस से निकले, फिर लोगों से पूछा भाई ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो वो डिप्टी साहब के दलाल है, उन्होंने कहा इन्होंने पौवा लगाया है, आप किलो लगा दीजिए, आपका पहले हो जाएगा। समय आज भी वही है, किलो सेवा के ऊपर किलो लगाना। तो हमने जब 250 ग्राम से ज्यादा हो जाए। कि सीतापुर में इस समय किलो कौन सा काम करता है, तो ये हमने डाल दे हो सुंदरी राही अध्यक्ष नहीं तो हाँ जी सर। हमका फोटो मिले कि हम किचन है तोड़े है। मैम सामने देखिए एक बार। राही अध्यक्ष है, लाइट इधर को घूम जाओ। चार लोगों के साइन Very good. और सीडीओ और एसडीआई सबके हुई के रहा। सुंदरी राही के ट्रांसफर पर साइन लिस्ट रखी थी उनके पास और ट्रांसफर नहीं पर साइन मैम, पाए थे। हम थोड़ा अपने करीब भाई से। को लेकर के तुरंत सुंदरी राही के थोड़ा पास फ्रंट में गए स्माइल। और उन्होंने कहा कि ये ट्रांसफर गुड। होना है, तुरंत होना है। उन्होंने अच्छा। लिस्ट निकाली चाचा और उसमें थोड़ा गलत ये स्माइल। हुआ, थोड़ा कहा स्माइल। पर लिस्ट में जैसे 108 गुरुजी मास्क में हटाओ। तो 108 पर मेरे सहायक का जहाँ नाम था थोड़ा वो उसका जी स्माइल, नाम काट हल्की। करके और मेरा लिख दिया बस और मजा आ गया। 108 के नंबर हो गए। और उसके बाद में जब लिस्ट निकली तो मेरा परवाना मिल गया ट्रांसफ़र का, सहायक को नहीं मिला। सहायक रोने लगा, हमसे आया, कहा मास्टर साहब आपने मेरा ट्रांसफ़र कटवा दिया। तो हमने कहा भैया हमने कटवाया नहीं है, आपने पौवा लगाया और हमने किलो लगाया, आप लोग दोनों में टकराव हो गया। तो अब हम क्या करें, आपका रुक गया है। तो जिस अधिकारी ने रोका है वर्मा जी फ्रंट वो में। चाहे तो कर सकता है। जब वो उसने बहुत मुझसे रोया तो उसको फिर ले जाकर के सीतापुर में गए और जिस अधिकारी ने रोका था उससे हमने Good. विनय करके दोबारा लगा करके फिर प्राची। उस पर कटे हुए पर साइन करवा करके दोनों लोगों का 1 तारीख में ट्रांसफर हुआ। बंद विद्यालय मिला था और बंद करके हम वहाँ से आए गाजर से। दोनों लोगों ने चार्ज दे दिया। आपका 97 मुँह से हैं? आपका 97 मुँह से आ रहा है 95 मैम 95 माए 95 से और 2000 तक 97 में हम सब हाँ बड़ी खुलाई में यहाँ रहे। तो हमारा लक्ष्य था कि टाइम से जाएं, कोई गांव का आदमी उंगली न उठा सके कि मास्टर साहब आप रोज लेट आते हैं। 1-2 दिन की बात दीगर है साइकिल से आते थे, लेकिन प्रतिदिन का मेरा ये कोई लक्ष्य नहीं था कि विद्यालय में लेट जाएं। लेट नहीं जाते थे, जो कुछ हो सकता था मेहनत करते थे। अच्छे अच्छे कुलाई ठाकुरों का गांव है, ये भी भाई बड़ा गांव है। इस तरीके से मंताजपुर और बड़ी कई जगह हम रहे, अच्छे अच्छे गांव में रहे। लोग मिलने आते थे, हम गांव में बिल्कुल घर परिवार की तरह से पूरे गांव से मेरा व्यवहार था। आते जाते थे, गांव में जाते नहीं थे, महीना 2 महीना बाद गए। अगर किसी ने बुला लिया मास्टर साहब आओ चाय पी लो तो रुक गए, और वरना गांव से चुपके निकले चले जाते, बेफजूल किसी के द्वारे नहीं जाते। और हमारा लक्ष्य ये था कि जिस दिन गांव कई